नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ जया पाठक। इस समय बंगाल के जो चुनावी माहौल है उसमें एक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस समय आप बंगाल के किसी भी कोने में चले जाएं, गली नुक्कड़ या चाय की दुकान पर, वहां पर अगर टीएमसी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आपको ये सॉन्ग गुनगुनाता हुआ जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, हम खेला होवे सॉन्ग की ही बात कर रहे हैं। आइए हम और आप एक बार फिर से इस सॉन्ग को सुनते हैं। DJ Bulbul mixing. जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सॉन्ग इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे इंडिया में लोग इसे धड़ल्ले से सुन रहे हैं और इंटरनेट पर भी ये सॉन्ग जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ आज इंडिया न्यूज़ पर मौजूद हैं इस सॉन्ग के जो राइटर हैं और जो उन्होंने खुद सॉन्ग गाया भी है, देवांशु भट्टाचार्य, एमसीपी के एक नेता भी हैं। हम उनसे जानते हैं इस सॉन्ग को लेकर कुछ खास बातें। सबसे पहले सुधांशु, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर आपने ये सॉन्ग लिखा। आपका सॉन्ग आज इतना पॉपुलर हो रहा है तो इसके सॉन्ग के पीछे आपकी क्या मंशा थी, क्या सोचकर आपने ये पूरा सॉन्ग लिखा? देखिए, आइडिया के बारे में अलग से तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इलेक्शन से पहले 2019 से पहले भी मेरा एक स्लोगन ममता दी एक बार, वो भी बंगाल में बहुत हिट हुआ था। तो इस साल भी वही उत्तरी बंगाल के दौरे पर था मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम। उधर पे बोला गया था कि एक और स्लोगन बनवा लीजिए, क्योंकि आपका तो नॉर्थ बंगाल में जो स्लोगन का आप शूट करते हो वो हिट होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले वाला स्लोगन भी नॉर्थ बंगाल पर शूट किया गया था, ये भी करेंगे, चलो कर लेते हैं। तभी हमने लिरिक्स लिखा अगले वाला दिन जब स्लोगन का शूट होने वाला था, शूट कर लिया उसको। खेला होवे रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम है, उससे इंस्पायर्ड होकर जो लिरिक्स लिखा, उस लिरिक्स में था, मान लीजिए एक तरफ बीजेपी टीएमसी को तोड़ने का बात कर रहा है और ये तोड़कर सरकार बनाने का बात कर रहा है। तो इस सब को टारगेट करके, दीदी का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको टारगेट करके, ये सारे लेकर एक 7-8 जो स्टैंजा का एक स्लोगन हमने लिखा। और ये लिखने के बाद जैसे आग लग गया। और सबसे मज़े का बात जो है, मेरे लिए सबसे आनंद जो अच्छा लगने का बात है, अभी बंगाल के चाय के दुकान से लेकर बाजार तक कहीं पर भी जय श्री राम सुनाई नहीं देता, हर जगह पर खेला होवे। और इससे ही बीजेपी में खलबलाहट मच चुका है। अच्छा लग रहा है। क्या आपको अंदाजा था कि आपका सॉन्ग जो है इस हद तक पॉपुलर होगा, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे इंडिया में आज इसको लोग सुन रहे हैं? तो क्या इसके एक्सपेक्टेशंस थे आपको? नहीं, ये सॉन्ग इतना पॉपुलर होगा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, बंगाल के इलेक्शन चुनाव में ये एक बड़ा शस्त्र होगा टीएमसी के लिए, ये तो मुझे था, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर को पता होता है उसका क्रिएशन कैसा है और कितना दूर तक जा सकता है, इसका अंदाज था। लेकिन आप लोग नेशनल मीडिया में भी इसको लेकर न्यूज़ करेंगे और इस तरह से पूरा देश में जो एंटी बीजेपी जहाँ पर जो भी फोर्सेस है वो इस खेला होबे का टोन को काम में लगा रखा है, ऐसा तो जो सोच है ये नहीं था। लेकिन हाँ, बंगाल के चुनाव के लिए जो एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल किया, थोड़ा ज़्यादा तक चला गया। मुझे लगा था ये सिर्फ टीएमसी का वर्कर्स को एनर्जाइज करेगा, लेकिन ये पब्लिक में भी इतना तरीके से घुस गया है। चाय के दुकान से बाजार तक, ऑटो वाले से पैसा लेते हुए वक्त या फिर बाजार से सामान लेते वक्त, बूढ़े से लेकर 8 साल से 80 साल तक सब खेला होबे बोल रहे हैं। और लोगों को पता है जहाँ पर खेला होबे सुनाई दे रहा है वहाँ पर टीएमसी का दबदबा है। ये एक बन चुका है रिलेशन, ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि 2024 में भी जो आप सॉन्ग लेकर जाएं वो भी इसी तरह से हिट हो या इससे भी ज़्यादा हिट हो। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीएमसी को लेकर आपको क्या लगता है कि टीएमसी में भी इस बार खेला होबे? नहीं, टीएमसी में खेला नहीं होगा। ममता बनर्जी खेलेंगे बीजेपी और उन एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, क्योंकि हम ये स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं, वो लोग अपना प्लेयर लाए, टीएमसी से जितना प्लेयर ले जाना चाहे ले जाए, बॉल उनका, बैट उनका, विकेट उनका, अंपायर भी उनका। गैलरी पर बंगाल का दर्शक रहेगा, उनका 11 प्लेयर के पैर में बूट होगा, पैड होगा। गेम स्टार्ट होगा, हमारे तरफ से एक ही प्लेयर मैदान पर रहेंगे, वो बूट नहीं पहनते, हवाई चप्पल पहनते हैं, बंदूक खेला होगा। तो खेल ममता बनर्जी खेलेंगे और ममता बनर्जी के साथ बंगाल का जनता ये खेल खेलेगा। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो आपके सॉन्ग का खेला होबे का अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं कह रहे हैं कि ये खेला होबे का मतलब तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, तोलाबाजी से है। आपके हिसाब से ये खेला होबे सॉन्ग का सही मतलब क्या है? इसका जो सही अर्थ है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बीजेपी का लोग का काम ही तो है उल्टा समझना, क्योंकि जिसका स्टेट प्रेसिडेंट बंगाल का मारना, काटना, गाड़ देना, अनाथ कर देंगे, शमशान भेज देंगे, ये सब बात बोलता रहता है। उनके लिए अगर आप फूल भी देंगे तो वो बॉम्ब समझेंगे। ये बीजेपी का कल्चर है। हमारा खेला होबे का मतलब है हम हर इंसान को फ्री में राशन देने का खेल खेलेंगे। हम
हर लड़की को कन्याश्री प्रोजेक्ट देने का काम करेंगे, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सराहा। हम हर किसी को स्वास्थ्य साथी कार्ड से उनका हेल्थ सिक्योर करने का काम करेंगे। हम दार्जिलिंग को ठंडा रखने का काम करेंगे, जंगल महल को शांत रखने का काम करेंगे। हम बंगाल को बंगाल रखने का काम करेंगे। यहाँ का औरत को जैसे सेफ्टी मिलता है दीदी के टाइम में, ऐसा सेफ्टी रखने का काम करेंगे। इसका खेल करेंगे और बंगाल को हतरस नहीं होने देंगे, बंगाल को उन्नाव नहीं होने देंगे। इसका काम हम करेंगे। सुधांशु, मीडिया रिपोर्ट्स में और जो अपोजिशन है वो भी ये कह रहे हैं कि जो खेला होबे सॉन्ग को जिसने लिखा है उसी के साथ खेल हो गया, यानी आपको टिकट नहीं मिला इस बार इलेक्शन में। तो क्या आपके मन में इसे लेकर कुछ नाराजगी है, या फिर क्या फील करते हैं आपको टिकट नहीं मिला इसको लेकर? आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं बंगाल में, आपका सॉन्ग इतना पॉपुलर है, इवन ये तृणमूल का एक तरफ से थीम सॉन्ग बन गया है, लेकिन यहाँ पर आपको उतनी तवज्जो नहीं दी गई टीएमसी से। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? पहली तो बात है, मुझे टिकट मिलेगा ये ममता बनर्जी ने कहीं नहीं बताया, और ना ही मैंने कहीं पर टिकट मांगा। ये मीडिया का एक क्या बताया हाइप था, मीडिया का एक स्पेकुलेशन था। क्योंकि वैशाली डालमिया जो टीएमसी एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं, वो बाली से है और मैं भी बाली से हूँ। तो सबने सोचा था क्योंकि वैशाली डालमिया चला गया तो देवांशु को वहाँ से टिकट मिल जाएगा, ये एक स्पेकुलेशन था। और देखिए, हम लोग टिकट की वजह से पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। हम तो शुभेंदु अधिकारी नहीं है ना, हम धंधे के लिए पार्टी नहीं करते, हम पार्टी करते हैं आइडियोलॉजी के लिए। और आइडियोलॉजी ऐसे कपड़े की तरह चेंज किया नहीं जा सकता। आइडियोलॉजी अपने नसों में बहती है, अपने रगों में बहती है। मेरा भी वही बात है, पार्टी को टिकट लेकर कुछ कोई भी बात नहीं हुआ तो खेल का बात ही तो नहीं है। और पार्टी मुझको लेकर भी खेलेगा, क्योंकि पता है अगर एक सीट पे अपने बंद हो जाता तो वहीं पर मुझको कैंपेन करना पड़ता अपने लिए। अभी मैं 294 सीट्स पर कैंपेन कर सकता हूँ दीदी के लिए। और एक बात याद रखना, ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं एक सीट पर एमएलए बन भी जाता हूँ तो मैं 2.5 लाख लोगों का सेवा कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर दीदी को पूरा स्टेट में पॉलिटिकली सपोर्ट दूँ और दीदी अगर जीतेंगे तो 10 करोड़ बंगाल के लोगों का सेवा करेंगे। अगर आपको भी मैं पूछूँ कि आप क्या चूज़ करेंगे, 2.5 लाख लोगों का सेवा या 10 करोड़ बंगाल के लोगों का सेवा, तो जवाब क्या आएगा आपको भी पता है। दीदी इज़ माई आइडियोलॉजी, शी इज़ माई पैशन। दीदी को लेकर मेरा छोटे उम्र से ही पैशन था। उनको मैं पॉलिटिकली अपना माँ मानता हूँ, मेरा दूसरे माँ मानता हूँ। उनके लिए मैं कैंपेन करूँगा। और कुछ टिकट मिलना और ना मिलना वो कोई फैक्टर नहीं है। मेरा 25 साल का उम्र है। दिस इज़ नॉट माई लास्ट इलेक्शन, दिस इज़ माई फर्स्ट इलेक्शन। ये सिर्फ शुरुआत है। और जो लोग ऑपोजिशन पार्टी से इसको लेकर थोड़ा तंज कस रहे थे ना, देवांशु को टिकट नहीं मिला, जो खेल के बारे में बोल रहा है वही खेल नहीं पाया, वो ये सोचकर तो उनको आनंद मिल रहा है। लेकिन ये भी सोचिए कि एक सीट पर नहीं, अब मैं उन लोगों के घर के सामने जाकर उनके घर में घुसकर कैंपेन करूंगा। उनके घर के बाहर माइक लगा होगा जहां से मैं दीदी के पक्ष में बोलूंगा। वो सहन कर सकेंगे ना वो लोग, वहां पर भी खेल होगा अभी। थैंक यू सुधांशु जी इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मनसा को लेकर आपने ये सॉन्ग लिखी है, गाया है, हम उम्मीद करेंगे कि आप जो आपकी ये मनसा है वो भविष्य में जरूर पूरी हो।